लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं डोमेन से रिलेटेड, और इन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम यहाँ पे ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी गिवन फंक्शन का डोमेन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डोमेन का मतलब है कि उसमें क्या क्या इनपुट दिया जा सकता है, तो जो भी सेट ऑफ इनपुट्स है वो सेट ऑफ इनपुट्स को डोमेन बोलते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। जैसे सपोज एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि √x-1 दिया हुआ है तो हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि अंडर रूट अगर दिया गया है तो अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे x-1 है, तो x-1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। तो इसके जो डोमेन है वो डोमेन हो जाएगी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। इसके बाद में अगर नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया जाए √(x-1 प्लस √x-4 तो अब यहाँ पे कुछ दो फंक्शंस को आपस में ऐड कर दिया गया है। तो जब इस तरीके से दो फंक्शंस को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमें बस अपने कॉमन सेंस को रखना है यहाँ पे कि कॉमन सेंस ये कहता है कि x की ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पर बता देनी है जो आप इनपुट इसमें भी दे सको, जिसका इनपुट आप इसमें भी दे सको। यानी कि x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इसमें भी इनपुट दिया जा सके और उसका इनपुट इसमें भी दिया जा सके। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो 1 बाई 1 हम दोनों को देखेंगे कि दोनों का डोमेन यहाँ पर क्या होगा। तो अगर मैं इंडिविजुअली इसको देखूँ तो इसके डोमेन अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करी थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें x-4 अंदर की जो भी क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये तो कहता है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, कहता है कि x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन हमें लेके चलना पड़ेगा। तो कॉमन यहाँ पे ये हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डोमेन आएगी वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी कि 4 से लेकर के इन्फिनिटी, दिस इज द डोमेन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आगे ले रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू √x-1 प्लस √1 माइनस x। सपोज अगर ये ले लिया गया इसमें, तो अगेन अब दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। तो ये सेटिस्फाई तब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये तो बोलता है कि 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो कॉमन बस x इज इक्वल टू 1 ही आ पाएगा यहाँ पर। तो इसके डोमेन बड़ी स्पेशल है, उस डोमेन के अंदर बस एक ही नंबर आप रख सकते हो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। तो डोमेन इज सिंपली 1, बस इसको आप इस तरह से बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ पे आगे f(x) इज इक्वल टू √(x-3 प्लस √2 माइनस x। तो अगेन वही कंसेप्ट, x-3 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अंदर की क्वांटिटी रूट के अंदर, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस तरीके से 2 माइनस x जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये तो बोलता है कि 3 से बड़ा होना चाहिए। आप नंबर लाइन पे भी इसको देख सकते हो कि ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इधर के नंबर्स होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इधर के नंबर होने चाहिए। तो इसमें कोई तालमेल नहीं है, कोई इसमें किसी भी तरीके की कॉमन वैल्यूज़ नहीं है। तो अगर कोई कॉमन वैल्यूज़ नहीं है तो कोई भी x की ऐसी रेंज या ऐसा कुछ x की वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर पाए, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो डोमेन है वो एक नल सेट है, यानी कि 5, डोमेन इज़ 5 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नल सेट को। तो डोमेन यहाँ पे 5 हो जाएगी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे ले रहा हूँ √(x² माइनस 5x प्लस 6। कुछ भी दिया हो अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। एक बार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड मैं यहाँ पर एक अलग डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर आता हूँ इसके ऊपर। क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ हैं या तो वो इस तरीके के होंगे, और अगर ऐसे होंगे तो इसमें या तो ये एक्सेस के ऊपर हो जाएगा, एक्सेस को या तो टच करने वाला हो जाएगा या एक्सेस को कट करने वाला हो जाएगा। 3 तरह की सिचुएशन बनती हैं इसमें। ये सिचुएशन तब बनती है जब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेस देन 0 हो जाता है। टच करने वाली सिचुएशन तब बनती है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है, और कट करके 2 रूट्स आने की सिचुएशन तब होती है जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन है यहाँ पर इसमें। इसके अलावा इस तरीके का रिवर्स टाइप का डाउनवर्ड पैराबोला ही बन सकता है। तो डाउनवर्ड पैराबोला अगर बनता है तो अगेन इसमें भी ये सिचुएशन इसी तरीके की हो जाएंगी 3 सिचुएशन, या तो कट करके इसमें 2 रूट्स हो जाएं इसके, या फिर जस्ट यहाँ पर ये इसको टच कर ले, या फिर ये कम्प्लीटली इसके नीचे आ जाए, हमेशा नेगेटिव हो जाए। तो अगेन उसी तरीके से यहाँ पर भी 3
इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अब जब भी हमें अंडर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर दे दिया जाए तो क्वाड्रेटिक के अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये वाले सिचुएशन में तो आप x कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, अगर d लेस देन 0 हो गया तो इस तरह की सिचुएशन में तो आपका जो भी यहाँ पे डोमेन है वो डोमेन यहाँ पे ऑल रियल नंबर हो गया। इस तरह की सिचुएशन में कभी नेगेटिव तो हो नहीं रहा यहाँ पर, ये d0 होने पे नेगेटिव नहीं हो रहा, नेगेटिव होने से प्रॉब्लम है, ये जो नंबर है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके केस में भी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसके केस में जो डोमेन होगा उसमें आप ये अल्फ़ा बीटा के बीच का ये जो है इसको हटा सकते हो। तो इसको हटा करके आप यहाँ पर अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा और बीटा, जस्ट जो अल्फ़ा और बीटा है उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा के बीच के जो वैल्यूज़ हैं उनसे दिक्कत है। तो आर में से अगर आप अल्फ़ा बीटा के बीच की वैल्यूज़ हटा दो तो यहाँ पर ये इसका डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर ये है तो ये तो हमेशा नेगेटिव है, आप x कुछ भी रख लो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इस केस में जो डोमेन है होगा वो तो 5 हो जाएगा सिंपली। इस केस में जो डोमेन होगा वो सिंपली बस ये वाली वैल्यू हो जाएगी, बस एक ही सेट आएगा, एक ही वैल्यू आएगी जस्ट। और इसके अंदर ये अल्फ़ा बीटा अगर यहाँ पे दो रूट्स अगर इसके हैं तो अल्फ़ा बीटा के बीच में यहाँ पर इसका डोमेन आएगा। तो इसमें जो डोमेन होगा वो अल्फ़ा इंक्लूडेड और बीटा भी इंक्लूडेड, क्योंकि अल्फ़ा पे जस्ट 0 हो रहा है, तो अल्फ़ा पे 0 हो रहा है तो 0 अगर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। तो हमें अगर इस तरीके का एनालिसिस अगर हम कर लें तो उससे बहुत जल्दी केवल क्वाड्रेटिक अगर दिया हो तो उसका आंसर बताया जा सकता है। तो x² - 5x + 6, तो इसमें अपवर्ड पैराबोला टाइप की सिचुएशन होगी। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट 25 - 24 यानी कि 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ है, अल्फ़ा बीटा है यहाँ पर। कई बार इसके फैक्टर बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं फैक्टर कर सकता हूँ, इसका ये हो जाएगा x - 2 × x - 3। अगर फैक्टर बड़े आसानी से किए जा सकते हैं तो इसमें एक अल्फ़ा है और एक बीटा है यहाँ पे। तो अल्फ़ा और बीटा बीच का छोड़ दो, बाकी ये सब यहाँ पे इसके डोमेन में आ जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि साइन स्कीम बना लो। तो 3 से बड़े के लिए अंदर का टर्म पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे और फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो आप इसका डोमेन डिसाइड करोगे तो डोमेन में आप 2 से इधर तक की क्वांटिटी ले सकते हो, 3 से इधर की क्वांटिटीज ले सकते हो। तो इसके जो डोमेन होगी -∞ से लेकर के 2 इंक्लूडेड है 2 यहाँ पर, क्योंकि 2 पे 0 होगा, 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन ऑफ 3 to ∞, तो ये इसके डोमेन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ f(x) = (x²) - 4x + 1। तो जैसे अभी इससे प्रीवियस जो हमने लिया था वैसा ही है, लेकिन इसमें फैक्टराइजेशन आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेंट तो चेक कर ही सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 16 - 4 हो जाएगा 12, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा और ये दो जगह कहीं ना कहीं इसको कट करेगा। मैंने यहाँ पर 1, वैसे 1 से जा ही रहा है यहाँ पर, लेकिन मेरे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि यहाँ पर ये दो जगह पे कट करेगा इसको, यानी कि 2 रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा। अगर आप यहाँ पे इसमें फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको अल्फ़ा बीटा डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, -b + -d यानी कि b² - 4ac / 2a। इससे आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और इसके डोमेन क्या होगी, अल्फ़ा बीटा को एक्सक्लूड करने के बाद जो भी बचेगा वो इसकी डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा से बीटा के बीच में ये जो फंक्शन है वो नेगेटिव हो रहा है इसमें। तो इसमें अगर आप ये रख दो इसमें, तो b जो है इसके लिए b माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 ± b² 16 और -4 / 2, 4 ± √12 2√3 हो जाएगा, फिर ये 2 और 2 ± √3 ये आ रहा है। तो 2 - √3 यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा, 2 + √3 यहाँ पर बीटा हो जाएगा इसमें। तो उसको आप एक्सक्लूड कर दो बस। तो -∞ से लेकर के 2 - √3 ये इंक्लूडेड होगा इसमें, यूनियन ऑफ 2 + √3 से लेकर के ∞। ठीक है, इस तरीके से ये इसका ये डोमेन हो जाएगा। अभी जस्ट हम डोमेन पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक बार डोमेन पे हम क्लियर हो जाएं उसके बाद फिर हम रेंजेस वगैरह और ये सब देखेंगे। तो रेंज पे अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, जस्ट हमारा एक ही यहाँ पे भी कंसर्न है कि हमें फंक्शंस की डोमेन कैलकुलेट करना आ जाए। इसके बाद सपोज मैं ये ले रहा हूँ f(x) = (x²) - 2x + 3। अगेन यहाँ पर कोएफिशिएंट पॉजिटिव x² का, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब अपवर्ड पैराबोला में किस तरह की सिचुएशन है उसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट देख सकते हो यहाँ पर इसका। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हो जाएगा इसमें b² यानी कि 4 - 4 × 3 12, तो लेस देन 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये अगर लेस देन 0 आ गया इसका मतलब सिचुएशन है वो इस तरीके की है, ये एक्सेस को कट नहीं कर रहा है, कोई रूट वगैरह इसके नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो दिस क्वांटिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव।
तो x आप कुछ भी इसमें इनपुट रखो इसमें तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके जो डोमेन है वो डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा यहाँ पर इसमें। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर ये कर दिया तो +2 करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटिटी है क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो डोमेन x की कोई भी वैल्यू आप पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, तो डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स। के बाद नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू -x² प्लस 5x माइनस x। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, और डाउनवर्ड पैराबोला में अभी जैसे हमने देखा था कि ये 3 सिचुएशन इस तरीके की हो सकती है यहाँ पर इसमें। तो इनमें से कौन सिचुएशन है उस वो डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं इसका देखूँ तो 25 माइनस आ जाएगा ओवरऑल, तो 25 माइनस 24 दिस विल बी ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये सिचुएशन है। और अल्फ़ा बीटा अगर इसके 2 रूट्स आते हैं तो उन रूट्स के बीच में ही यहाँ पर ये डिफाइन हो पाए, क्योंकि उनके बीच में ये पॉजिटिव हो रहा है सिर्फ। तो अगर अल्फ़ा बीटा यहाँ पे निकालना हो तो या तो आप ये जो -b वाला फार्मूला है इसका यूज़ कर लो, या फिर अगर इसके यहाँ पे फैक्टर्स हो सकते हैं तो फैक्टर से भी किया जा सकता है। तो इसमें ये देखना आसान है कि इसके फैक्टर्स हैं, और अगर माइनस कॉमन ले लो तो x-2 इंटू x-3 इस तरीके का हो जाएगा यहाँ पर ये, आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन। इसको आप रियल नंबर इस तरह से ड्रॉ करके भी कर सकते हो 2 और 3। तो वैसे तो ये इधर पॉजिटिव ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक नेगेटिव लगा हुआ है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो 2 से 3 के बीच में ये जो अंदर की क्वांटिटी ये पॉजिटिव है, और तभी अंडर रूट जो है वो डिफाइन हो पाएगा। तो अंडर रूट डिफाइन होने के लिए ये 2 से 3 के यहाँ पर इसका डोमेन होना चाहिए। वही जो हमने यहाँ पर देख रहे थे कि अल्फ़ा से बीटा के बीच में डोमेन होना चाहिए, तो अल्फ़ा और बीटा के जो वैल्यूज़ हैं वो 2 और 3 के बराबर हैं इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू √(-x² प्लस 5x माइनस 10। तो अगेन डाउनवर्ड पैराबोला टाइप की सिचुएशन। तो इन तीनों में से किससे मैच करता है उसके लिए आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, तो डिस्क्रिमिनेंट 25, ठीक है, ओवरऑल माइनस में आएगा यहाँ पे -40। तो 25 माइनस 40 दिस इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 तो इसका मतलब वो इस वाली कैटेगरी में है, और इस वाली कैटेगरी में इसका मतलब कि एक्सेस के हमेशा नीचे ही यहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सेस के नीचे लाई करेगा हमेशा। तो इसका मतलब है कि ये अंदर की क्वांटिटी इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो एक्स को से पुट करेंगे हमेशा, तो नेगेटिव ही आ रहा है इसका मतलब ये। तो कोई भी वैल्यू आप पुट नहीं कर पाओगे, एक्स के जो भी वैल्यू पुट करोगे हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा अंदर में यहाँ पे, जो कि अंडर रूट होने की वजह से यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन विल बी 5, एक नल सेट होगा, यानी कि डोमेन इसका डिफाइन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू √(sin x + 1). तो जो भी अंदर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी डिफाइन हो सकता है अंडर रूट। तो sin x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो sin x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो sin x की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो -1 से 1 के बीच में अगर होती है तो वो हमेशा -1 से बड़ा है यहाँ पर ये। तो x आप कुछ भी पुट कर दो इसके अंदर, हमेशा ये जो रूट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा ये रूट डिफाइन होगा। तो इसका मतलब है इसके जो डोमेन है वो डोमेन यहाँ पर ऑल रियल नंबर हो जाएगी। आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर दो, हमेशा sin x -1 से 1 के बीच में आएगा, हमेशा रूट डिफाइन होगा। रूट को डिफाइन होने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूट को डिफाइन होने में प्रॉब्लम तब आती जब sin x + 1 ये क्वांटिटी नेगेटिव कहीं पे हो जाती, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड। इसके बाद अगर मैं ये ले लूँ f(x) इज इक्वल टू √sin x - 1। तो sin x - 1 अंदर की जो क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो पाएगा, तो sin x जो है ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, लेकिन इक्वलिटी यहाँ पे आ रही है तो यहाँ से हमें थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। sin x जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो sin x जब 1 के बराबर होगा तब जाकर के यहाँ पर ये डिफाइन हो पाएगा, और हमेशा ही इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर 0 ही आएगी, क्योंकि sin x जब भी 1 होगा तभी डिफाइन हो पाएगा। और 1 - 1 अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो रेंज इसकी हमेशा फिर 0 के बराबर ही आ जाएगी। अगर sin x 1 के बराबर है तो फिर आप अगर x की वैल्यू देखना चाहो कि x की वैल्यू आप किस तरीके की आनी चाहिए, तो x की वैल्यू आप ग्राफ से एक बार यहाँ पर देख सकते हो, जैसे π/2, उसके बाद में अगली वैल्यू आएगी 3π, ये 2π क्रॉस कर जाओगे, 2π में π/2 ऐड करोगे तो 5π/2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप इस तरीके से लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो जो स्टार्टिंग में 0 से 2π में है वो तो π/2 है, और फिर हर एक जो 2π ऐड करते जाओगे तब जाके यहाँ पर अपनी वैल्यू को रिपीट करता जाएगा। तो इट इज़ 2n π + π/2।
तो ये इसकी रेंज हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट में फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 2। तो इसको डिफाइन होने के लिए साइन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो साइन एक्स जो है 2 के बराबर या 2 से बड़ा तो होता ही नहीं है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में होता है। तो उसका मतलब है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी भी एक्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसके जो डोमेन है वो डोमेन यहाँ पर हो जाएगी फाई, नल। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में यहाँ पे ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस हाफ। तो ऑब्वियस है कि इसको डिफाइन होने के लिए कॉस एक्स माइनस हाफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। कुछ इस तरीके का आना चाहिए, तब जाके डिफाइन हो पाएगा। तो कहाँ कहाँ डिफाइन हो पाएगा उस एक्स की वैल्यू के लिए, एक बार मैं इसका ग्राफ यहाँ बना देता हूँ जिससे और हमारी क्लैरिटी हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती हैं, तो हमें इनको सॉल्व करना पहले से भी आना ही चाहिए। तो जो कॉस एक्स का ग्राफ होता है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस। इसको मैं इधर भी प्लॉट कर देता हूँ, और आप हाफ वाली लाइन पकड़ लो यहाँ पर, ये हाफ, और हाफ से ऊपर होना चाहिए। तो हाफ से ऊपर होना चाहिए, तो ये हाफ वाली लाइन यहाँ पे ये हाफ है, तो ये हो गया पार्ट एक। तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है ये, तो ये π/3 है, और यहाँ पे ये -π/3 है। इसके बाद ये जो पार्ट है फिर ये इस तरीके से यहाँ पे आगे रिपीट हो रहा है, तो ये एक सॉल्यूशन का पार्ट हो गया इसका। यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये इसके सॉल्यूशन का पार्ट हो गया यहाँ पर इसमें। तो इसमें जो बेसिक वैल्यू है वो मैं -π/3 से π/3 दे सकता हूँ। अगर यहाँ पर ये वैल्यू देनी है, अगर इस इंटरवल में -π/3 से लेकर के इक्वालिटी है, तो आप इक्वल लगा लो यहाँ पे π/3। लेकिन अगर इसका एक जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे अब करना है इसमें, अगर यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही पार्ट उसके बाद में वापस रिपीट होता जा रहा है। तो कब अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर रिपीट करेगा, तो इस पार्ट में और इस पार्ट में यहाँ पर एक 2π का गैप आ गया होगा, क्योंकि ग्राफ इस पॉइंट के बाद में बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो गया है जैसा इस पॉइंट के बाद में था। तो बेसिकली दिस इज़ 2π ऐड हो गया -π/3 में, और ये वाली जो वैल्यू है वो 2π ऐड हो गया π/3 में। तो इसी तरीके से अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2nπ ऐड कर दो फिर इसमें, 2nπ -π/3 से लेकर के 2nπ + π/3। तो इस तरीके की यहाँ पर ये एक्स की रेंज होगी, एक्स की रेंज यानी कि जो फंक्शन उसका डोमेन होगा ये। बाद में नेक्स्ट आगे ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x। तो एक तो रूट है और उसके साथ साथ डिनोमिनेटर है, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ क्वांटिटी है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो रूट डिफाइन होने के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और रूट x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है, डिनोमिनेटर से, कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो रूट x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो जाएगा कि x नॉट इक्वल टू 0। तो जो हमारा रूट वाला है वो कहता है कि x जो है वो 0 है 0 से बड़ा, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी वो कहती है कि x 0 नहीं होना चाहिए। तो बस आप इसमें से 0 हटा दो, तो इसका जो डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, या फिर 0 से लेकर के इन्फिनिटी आप इसको बोल सकते हो। अगर हमें एफ एक्स यहाँ पर ये दिया गया है x - 1 डिवाइड बाई x + 2, तो अगेन ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर आप कुछ भी रखो, लेकिन नीचे बस प्रॉब्लम तब होगी जब x को आप -2 रखते हो यहाँ पर। तो इसका मतलब x जो है वो -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो जो रेंज है, जो डोमेन है, वो रियल नंबर में से आप 2 हटा दो, -2 हटा दो, या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -∞ से लेकर के -2 यूनियन -2 से लेकर के इन्फिनिटी, यानी कि -2 जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो यहाँ से एक तरीके से हट चुकी है। सपोज इसके बाद में यहाँ पर ये दिया हुआ है फंक्शन x² - 4 डिवाइडेड बाय x + 2। इसके लिए मेरे को डोमेन डिफाइन करनी है। तो कोई ऐसे सोचेगा इसको कि x² - 4 को ऐसे लिख लेते हैं x - 2 × x + 2 डिवाइड बाय x + 2, फिर इसको कट कर दें और ये x - 2 हो जाए। तो ये कट करना रॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से कट नहीं कर सकते हैं। जो हमें ओरिजिनल फंक्शन दिया गया था उसमें डिनोमिनेटर में x + 2 था यहाँ पर, तो आप यहीं से इसकी रेंज डिफाइन करोगे, सो कट इसका डोमेन डिफाइन करोगे। सो कट करके आप इस फॉर्म में ला करके डोमेन डिफाइन नहीं कर सकते इसकी। हमेशा डोमेन जो ओरिजिनल फंक्शन हमें दिया है वहीं से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओरिजिनल फंक्शन के अंदर
यहाँ पे x प्लस टू दिया गया डिनोमिनेटर के अंदर, तो x प्लस टू जो होना चाहिए वो कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -2। तो जो इसका डोमेन आएगा वो रियल नंबर में से आपको -2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब जाके इसका डोमेन आएगा। अगर आप वैल्यू की बात करो तो वैल्यू तो आप x-2 से बता सकते हो कि x इज इक्वल टू 4 रखेंगे इसमें तो क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो x इज इक्वल टू 5 आप चाहे यहाँ पे रख लो, चाहे x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे रख लो, बात बराबर आएगी। लेकिन ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू -2 पर डिफाइन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मैं -2 यहाँ पर रख करके एफ का आंसर कर दूँ। तो एफ जो फंक्शन है दैट इज़ नॉट डिफाइंड एट -2, इसका ध्यान रखेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अंदर भले चाहे कुछ भी हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने के लिए यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो हमेशा पॉजिटिव है यहाँ पे, तो वो 0 1 2 3 इस तरीके का हो सकता है। और इसके लिए आप देख सकते हो कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसके जो रेंज जो डोमेन है वो 0 से लेकर के 0 इंक्लूडेड है यहाँ पे, 0 से लेकर के इन्फिनिटी ये हो जाएगी। अगर मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया हुआ है तो इसको प्रॉब्लम बस तभी है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 0 हो जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 0 होता कब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब होता है, जब आप x को 0 से 1 के बीच में रखते हो। तो इसका मतलब जो x है वो 0 से 1 के बीच में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो x कैनॉट बिलोंग टू 0 to 1, 0 से 1 के बीच में x यहाँ पे नहीं होना चाहिए। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि रियल नंबर में से आपको ये पार्ट हटाना पड़ेगा, 0 से 1 का जो पार्ट है वो रियल नंबर से आप हटा दो यहाँ पे, तब जाके आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि रियल नंबर में से आपने 0 से 1 का पार्ट हटा दिया है, तो -∞ से लेकर के 0 यूनियन ऑफ, अब इसके बाद में 0 हट चुका है और उसके बाद में 1 रहेगा यहाँ पर। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 से पहले पहले का पार्ट आपने हटाया। तो आप इसको इस तरीके से भी एक दूसरे टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेसिस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो लॉग की जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, जो भी उसका जब ग्राफ पढ़ा था तो उसके डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में हमने देखा था। तो लॉग का जो बेस होता है, तो बेस तो वैसे यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और लॉग के साथ यहाँ जो क्वांटिटी आ रही है वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव, बस यही यहाँ पर इसकी क्राइटेरिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x लॉग डिफाइन होने के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर इसका फैक्टर करना और इसका साइन स्कीम देखना। तो साइन स्कीम देख लीजिए, जहाँ पॉजिटिव है वहीं पर डिफाइन होगा, 0 से 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी -∞ से 0, 0 एक्सक्लूडेड होगा यहाँ पे और 4 भी एक्सक्लूडेड होगा, क्योंकि 4 को अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो 0 हो जाएगा। फिर 4 से लेकर के इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये इसके लिए डोमेन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट में आगे ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 2 और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि 0 ना हो और 0 से, और यहाँ पर ये 0 से बड़ा भी हो, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए इसको। तो 0 अगर नहीं होना चाहिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x यानी कि लॉग के साथ जो भी आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने यहाँ पर भी उसी कंडीशन से शुरुआत करी कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी उसी कंडीशन से शुरुआत करी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से बड़ा यानी कि 1 से शुरुआत कर सकता है, इसका मतलब ये तो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही लेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है वो 1 2 3 इस तरीके से रहेगी इसका मतलब। और उसके लिए जो x होना चाहिए फिर वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा, तब जाकर के फिर ऐसा हो पाएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो डोमेन हो जाएगी 1 से लेकर के इन्फिनिटी, दिस इज़ द डोमेन। नेक्स्ट में आगे यहाँ पर ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 4 2। अब यहाँ पर बेस जो है उसमें मैंने x यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है इसमें। तो बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन बेस के ऊपर होती है। तो बेस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
तो बेस जो है x माइनस फोर है यहाँ पे, तो x माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। बेस को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x माइनस फोर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। तो अगर आप इसके डोमेन डिफाइन करोगे यहाँ पे, तो 4 से बड़ा करना पड़ेगा आपको, तो 4 से बड़ा लेकिन 5 के बराबर नहीं, यूनियन 5 के बराबर नहीं, 5 से बड़ा, इन्फिनिटी। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ आगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर बेस इसका, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। तो अब जितने भी कंडीशंस हैं, हमें सारी कंडीशंस यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। एक तो बेस पे कंडीशन लगेगी जो ऊपर मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल में ले रखी है। इसके अलावा लॉग के साथ जो भी यहाँ पर ये टर्म है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, और बेस पे जो कंडीशन है वो, तो बेस की कंडीशन हमने पहले भी लगाई थी, वही कंडीशन एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन 0, यानी एक्स ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। एक्स माइनस फोर नॉट इक्वल टू 1, यानी एक्स नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये कंडीशन लग गई। इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके फैक्टर बड़े आसान है, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसका अगर साइन स्कीम देख ले तो 3 8, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पर ये। अब ये सब कुछ एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये सब कुछ सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि एक तरीके से इनका आप इंटरसेक्शन बोल सकते हो। तो ये तो कहता है कि एक्स ग्रेटर देन 4 ले लो, तो 4 यानी कि 3 से 8 की बेस तो हम वैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 से 8 में तो नेगेटिव हो जा रहा है यहाँ पर ये। तो एक्स ग्रेटर देन 4, और फिर कहते हैं कि एक्स जो 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 5 तो ये भी बोल रहा है कि 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 से 8 के बीच में नेगेटिव हो रहा है यहाँ पर ये। तो फिर इसका मतलब है कि इधर का तो हम कुछ ले नहीं पाएंगे। ये लेस देन 3 के लिए ये चीज़ बोल रहा है कि हाँ लेस देन 3 आप ले सकते हो, लेकिन लेस देन 3 में फिर इसको दिक्कत हो जाए, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 4 आ रहा है यहाँ पर इसमें। तो इन सभी का जो इंटरसेक्शन निकलेगा, कॉमन निकलेगा, वो होगा 8 से लेकर के इन्फिनिटी। आप 8 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो 8 से इन्फिनिटी ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स। जब ln यहाँ पर लिखा होता है तो इसका मतलब बेस यहाँ पर e है, तो बेस की चिंता आपको नहीं करनी है। तो ln मॉड एक्स सपोज यहाँ पर एफ एक्स है, तो अंदर के जो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मॉड एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बस प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जब x जो है एग्जैक्टली 0 हो जाए। तो जो मॉडलस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है वैसे, बस 0 कहाँ पे होता है, जहाँ पे x 0 हो जाता है। तो लॉग की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अंदर 0 भी नहीं लेना चाहता यहाँ पर, तो बस मॉड x हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, लेकिन बस x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन में बस आप जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में से आप 0 को हटा दो, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट में आगे ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अब अगेन अंडर रूट की वही कहानी है कि अंडर रूट को अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, तो मॉड एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको। इसका मतलब है कि मॉड एक्स जो है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना 11th में इनइक्वालिटीज़ में आ जाता है, एक बार जस्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसको। मॉड को आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑरिजिन से डिस्टेंस है, तो ऐसे पॉइंट्स आपको लेने हैं जिनका ऑरिजिन से डिस्टेंस एक या एक से बड़ा हो। तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ माइनस 1। तो ये इधर के जो पॉइंट्स होंगे 1 से स्टार्ट होकर के उनका डिस्टेंस 1 से ज़्यादा है। इधर के जो पॉइंट्स हैं इधर से स्टार्ट होकर के इधर की तरफ जितने पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस ऑरिजिन से 1 से ज़्यादा है। तो यानी कि अब जो पॉइंट्स लोगे वो 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1। तो x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ पे इक्वलिटी भी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन ऑफ 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये इसके लिए डोमेन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं पहले इस रूट को डिफाइन कर दूं, जो अंदर वाला रूट है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार। डिफाइन करने मतलब मैं इसके लिए एक्स एक बार निकाल लेता हूँ कैसा होना चाहिए। तो कोई भी रूट जो है वो तब डिफाइन होता है जब उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, या फिर मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि डिस्टेंस एक से कम, तो डिस्टेंस x से कम होगा जब यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ पर हो। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1 से लेकर के 1 के बीच में यहाँ पर x को होना चाहिए। अब उसके बाद में अब ये है
कि ये जो रूट है, इस रूट के अंदर जो भी ये पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप अब इसके लिए देखो तो x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर और आगे चलो तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो स्टेप है इसके बाद का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली अभी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। अब कई बार हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समटाइम्स हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ सकती है यहाँ पर। अब जब मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करूँगा तो स्क्वायरिंग में बड़ा ही हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जो -3 है वो -3 लेस देन 2 होता है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है कि -3 इज़ लेस देन 2। जब आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो फिर 9 इज़ लेस देन 4 कुछ अजीब सा बन जाएगा, फिर उल्टा पुल्टा होने लग जाएगा इसके अंदर। तो स्क्वायरिंग करने से चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों साइड अगर पॉजिटिव होता, सपोज़ अगर दोनों साइड पॉजिटिव होता है कि लेट्स से 2 इज़ लेस देन 3, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती 4 इज़ लेस देन 9 स्क्वायरिंग करने के बाद में। तो दोनों साइड अगर पॉजिटिव होता है तो स्क्वायरिंग करने से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्क्वायरिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दोनों साइड में पॉजिटिव है। दोनों साइड में अगर नेगेटिव हो तो स्क्वायरिंग करने से प्रॉब्लम हो सकती है क्या? -3 इज़ लेस देन -2, ठीक है। -2 बड़ा होता है, -3 से स्क्वायरिंग करोगे तो 9 लेस देन 4 हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग करना तभी सही रहता है जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। अब आप यहाँ पर ये देखो कि x जो है वो इस रूट की क्वांटिटी से बड़ा है, और ये जो रूट होता है वो रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस रूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, रूट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। तो रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी से x जो है या तो बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो इसका मतलब x खुद भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जा करके ये बड़ा हो सकता है इससे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूँ क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, x एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, तभी इस तरीके का रिलेशन सेटिस्फाई हो सकता है। तो मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका तो सिंपल है 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और मॉड x कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। तो मॉड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। तो जैसे अभी हमने ऊपर इसको सॉल्व किया था वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ऐसे कर लेना चाहिए, नंबर लाइन x इज़ इक्वल टू 0, ये 1/√2 प्लस वाला है यहाँ पर, और ये -1/√2 वाला है। और ये बोलता है कि जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है 1/√2 या 1/√2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब इधर के ये सारे पॉइंट्स और इधर के ये सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए। तो जो हमने इसको सॉल्व किया तो फिर ये सॉल्यूशन आया, लेकिन पहले से हमने x का यहाँ पे कुछ डिसाइड कर रखा था कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी हमने डिसाइड कर रखा है कि x जो है वो कैसा नंबर होना चाहिए, इट मस्ट बी पॉजिटिव। तभी जाकर के इस चीज़ को इंश्योर करने के बाद ही हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग करी थी इसमें। तो x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इधर के तो नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, -1 से लेकर 0 तक का भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम नेगेटिव वालों को हटा देते हैं, तो फिर ये बोलेगा, नेगेटिव वालों को हटाने के बाद में ये बोलेगा कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो 1 जो नंबर है वो यहाँ कहीं पे आता है। तो ये तो कहता है कि 0 से 1 के बीच में ले लो आप इसको, और ये कहता है कि 1/√2 से बड़ा ले लो। तो फिर इन सभी का जो इंटरसेक्शन है फिर तो वो यही निकल कर के आएगा यहाँ पे कि आप क्या लो इसको, 1/√2 से 1 के बीच में आप रख लो इसको। तो 1/√2 से 1 के बीच में यहाँ पर इसका डोमेन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड x डिवाइडेड बाय 2 माइनस मॉड x। इसका हमें डोमेन पता करना है। तो अगर इस तरीके का दिया है तो आप इसको ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हो, मॉड x माइनस 1 डिवाइड बाई मॉड x माइनस 2। तो इसमें एक तो रूट की प्रॉपर्टी आ जाएगी कि रूट के अंदर जो भी ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव निकल करके आनी चाहिए, और रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसके अलावा जो डिनोमिनेटर आपका है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो मॉड x माइनस 2 है इट कैनॉट बी ज़ीरो। तो x कैनॉट बी इक्वल टू +-2। इसका ध्यान रखेंगे कि 2 +-2 के बराबर x यहाँ पर नहीं हो पाएगा इसमें। अब इसके बाद में इसका साइन स्कीम आप देख लो। तो साइन स्कीम आप डायरेक्टली मॉड x के टर्म्स में रख सकते हो, या फिर अगर मॉड x को देखने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको z बोल दो, ठीक है। मैं z के टर्म्स में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो 1 और 2 हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो z है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो z है 2 के बराबर मैं नहीं बोलूँगा, 2 से बड़ा होना चाहिए। और z बेसिकली हमारे लिए यहाँ पर क्या है, z हमने यहाँ पर ले रखा था मॉड x को ही। तो इसका मतलब मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 और मॉड x इज़ ग्रेटर देन 2, इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ x हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो -1 से 1 के बीच में हुआ,
और यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो ये जो है x अगर ग्रेटर देन 2 है तो x ग्रेटर देन 2, ऑरिजिन से 2 से ज़्यादा डिस्टेंस आना चाहिए, यानी कि 2 के इधर वाले पॉइंट्स -2 के इधर वाले पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये बोलता है कि -∞ से लेकर -2 और यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, 2 के बराबर आपको नहीं रखना है। इन सभी को आप मिला दो, तो इन सबको मिलाने के बाद में -∞ से -2 हो जाएगा एक तो, फिर उसके बाद में यूनियन ऑफ -1 to 1 हो जाएगा, फिर यूनियन ऑफ 2 to इन्फिनिटी। तो ये इसकी पूरी डोमेन हुई।